चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए बच्चों, हम लोग आज आप लोगों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे ड्राइवर एएलपी की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आधुनिक भारत से साइमन कमीशन और कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं को लेकर एक बार फिर से आप लोगों की तैयारी के लिए मैं उपस्थित हूं। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच इसे शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। हम लोग आज साइमन कमीशन से जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों को कवर कराने वाला हूं और साथ में हम लोग देखेंगे कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं साइमन कमीशन। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन लंदन में किया गया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में किया गया। साइमन कमीशन पूछेगा भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा है। तो भारत में सबसे पहले कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब देगा? तो 27 मई 1930। 27 मई 1930। तो साइमन कमीशन से 3 डेट आपको याद रखना है। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब पहुंचता? तो 3 फरवरी 1928 को, क्योंकि लंदन में इसका गठन हुआ था। तो भारत कब आया? तो 1928 को। ये अपना रिपोर्ट कब पेश कर देता है? तो 27 मई 1930 को। अब इसका अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था, जो कि लंदन में लिबरल पार्टी से इसका संबंध था। लंदन में किस पार्टी से? जैसे हम लोग के यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उसी तरीके से लिबरल पार्टी के सदस्य था। तो जॉन साइमन इसका अध्यक्ष बना। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन? जॉर्ज साइमन। याद करना बहुत आसान है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन। सदस्य की संख्या 7। स से साइमन कमीशन और स से 7। तो सदस्य की संख्या कितना? 7। देखेंगे, सातों का नाम भी लिख दिए। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन इसमें साइमन कमीशन के मेंबर थे या कौन नहीं था। तो 7 याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सदस्य की संख्या कितना? 7। और सातों अंग्रेज थे। सातों क्या थे? सातों जो इसमें कमीशन में अध्यक्ष थे वो सातों अंग्रेज थे। इसलिए नाम दिया गया श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन। श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन है। जब श्वेत कमीशन का गठन होता है लंदन में, तो भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके सभी जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन का विरोध होने का, साइमन कमीशन का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। मांग हो रहा था कि इसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाए, लेकिन सभी के सभी अंग्रेज थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत का वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन। और 7 सदस्य में देखेंगे कौन कौन था? जॉन साइमन जो कि अध्यक्ष, मी बाथम, स्ट्रैच कोना, लेन फोक्स, कैडेगन, एटली और बोर्नोन हार्टसोन, ये 7 इसके मेंबर थे। सातों का नाम आप एक बार ध्यान रखिएगा। जॉन साइमन, मी बाथम, स्ट्रैच कोना, लेन फोक्स, कैडेगन, एटली और बोर्न हार्टसोन है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन है साइमन कमीशन से। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो उसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। इसका उद्देश्य क्या रहा? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ध्यान दीजिएगा, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, माने भारतीयों को इससे बाहर रखा गया। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय।
किस, आप ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन देते हैं? लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय का देखें उपनाम है पंजाब केसरी के नाम से किसे जानेंगे? लाला लाजपत राय को। या शेर पंजाब किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी भी किसे कहेंगे? लाला लाजपत राय। और शेर पंजाब भी किसे कहेंगे? लाला लाजपत राय को। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य आया? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन देता? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के उपनाम पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता? लाला लाजपत राय। अब ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय भगत सिंह के गुरु थे। कहेंगे भगत सिंह के गुरु कौन? तो लाला लाजपत राय। अब आपसे क्वेश्चन बनता है, साइमन कमीशन के विरोध में किस भारतीय नेता की जान चली गई थी? साइमन कमीशन के विरोध में किस भारतीय नेता की जान चली गई थी? तो लाला लाजपत राय की। किसका जान चला गया? लाला लाजपत राय का। आपसे पूछेगा कि किस भारतीय नेता का साइमन कमीशन के विरोध में जान चला गया था विरोध करते हुए? तो लाला लाजपत राय का। पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को गोली किसने मारी? भगत सिंह 17 दिसंबर 1928 को। पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को देखेंगे, अब इनके लाला लाजपत राय के सर पर लाठी से वार किया गया। कुछ दिन अस्पताल में रहते हैं और दम तोड़ देते हैं। तो अपने गुरु का बदला लेने के लिए भगत सिंह पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं 17 दिसंबर 1928 को। तो पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को गोली किसके द्वारा मारा गया? भगत सिंह के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को मारा गया। साथ में कौन कौन थे जब गोली मारा गया था? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। आप लोग को पता होगा 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को एक साथ फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगी, किसके द्वारा कहा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगा? ये किसके द्वारा कहा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए किस भारतीय नेता का जान चला गया था? लाला लाजपत राय का। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। साइमन कमीशन का जोरदार वापस जाओ का नारा कौन दिए? लाला लाजपत राय। लाहौर में इसका विरोध करते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाए थे। अब कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हैं। घटना, वर्ष, कहां हुआ और कौन क्रांतिकारी उसमें भाग रहा? तो सबसे पहले है आयस्ट एवं कमिश्नर रेड हत्याकांड। आयस्ट एवं कमिश्नर रेड हत्याकांड ये 1897 पूना में चापेकर बंधु के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आयस्ट एवं कमिश्नर रेड हत्याकांड कर दिया गया 1897 में। कहां? तो पूना में। किसके द्वारा था? चापेकर बंधु के द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड देखेंगे, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया था, लेकिन उसमें एक बच्ची और एक ब्रिटिश के कोई वकील थे, उनका इसमें मृत्यु हो जाता, मौत हो जाता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड किसके हत्या के लिए किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर के जज थे, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। हालांकि वो बच जाते, उसके बदले में दूसरे मारे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कौन किया? 1908 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। किसके द्वारा? खुदीराम बोस। और सबसे कम उम्र में फांसी किसे पड़ा? खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। जैक्सन हत्याकांड, ये वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, नासिक के। तो जैक्सन हत्याकांड 1909 में नासिक में अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा बीडी सावरकर को सजा सुनाए जाने के कारण जैक्सन हत्याकांड हुआ था 1909 में नासिक में अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। कर्जन वायली हत्याकांड ये भी 1909 में होता है लंदन में। कर्जन वायली हत्याकांड 1909 लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा। दिल्ली बम कांड 1912 में, दिल्ली बम कांड 1912 में दिल्ली में ही रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और बसंत कुमार के द्वारा। दिल्ली बम कांड जो किया गया 1912 में किया गया, दिल्ली में रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और बसंत कुमार के द्वारा अंजाम दिया गया। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 में लाहौर में भगत सिंह के द्वारा। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928 लाहौर, भगत सिंह। हालांकि चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु भी साथ में थे, लेकिन मुख्य रूप से नाम आएगा भगत सिंह का।
जनरल डायर हत्याकांड 1940 लंदन उधम सिंह के द्वारा। जनरल डायर जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर हत्याकांड 1940 लंदन में उधम सिंह के द्वारा किया गया। तो 1 से लेकर 7 तक कुछ क्रांतिकारी घटनाएं थे जो कि भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। आप इसको एक बार डेट, वर्ष, स्थान और क्रांतिकारी के नाम के साथ इसमें याद रखेंगे। सबसे ज्यादा आपको दिल्ली बम कांड, जनरल डायर, सॉन्डर्स हत्याकांड और ये मुजफ्फरपुर, ये ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पूछा जाता। मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, दिल्ली बम कांड, सॉन्डर्स हत्याकांड और जनरल डायर हत्याकांड, ये ज्यादातर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों, साइमन कमीशन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे और कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को लेकर मैं आया था, इसको समाप्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तभी आपको परीक्षा में काम आएगा। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक। कल अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।